अप्रैल की गर्मी में सियासी पारा भी चरम पर है। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। जिन 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे वो हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। राजनीति के रण में बेसात बीत चुकी है। प्रचार का शोर थम चुका है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सबने जमकर प्रचार किया। अब गेंद जनता के पाले में है। अब वोटर तय करेंगे कि उनका सांसद कौन होगा। पहले चरण की 8 सीटों में पीलीभीत सबसे हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को टिकट दिया है, जिससे इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। हालांकि बीजेपी का इस सीट पर सालों से कब्जा है और पीलीभीत को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी ने इस बार भगवत शरण गंगवार को मौका दिया है, तो बसपा ने यहां से अनीश अहमद खां को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि 2019 में पीलीभीत से बीजेपी के उम्मीदवार वरुण गांधी ने यहां से बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हेमराज वर्मा को 2,55,627 वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। ऐसे में जितिन प्रसाद के सामने वरुण गांधी से ज्यादा बड़ी जीत दर्ज करने की चुनौती है। वहीं सहारनपुर में मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के बीच है। इंडिया अलायंस की ओर से कांग्रेस के टिकट पर इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने 2019 में चुनाव हारे राघव लखनपाल शर्मा को फिर से मौका दिया है। बसपा ने यहां से माजिद अली को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 2019 में बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। बीएसपी ने राघव लखनपाल को 22,417 वोटों के मार्जिन से हराया था। इमरान मसूद के समर्थन में प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में रोड शो किया, जिसमें उमड़ी भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस यहां बीजेपी को कड़ी टक्कर देने जा रही है। सहारनपुर में मुस्लिम दलित वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी दिया है, लिहाजा मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब बात पश्चिमी यूपी की हॉट सीट मुजफ्फरनगर की। ये सीट यहां हुए दंगों की वजह से सुर्खियों में आई थी। बीजेपी ने मौजूदा सांसद संजीव कुमार बालियान को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सपा ने हरेंद्र मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को अपना प्रत्याशी बनाया है। जाटलैंड की सीट पर 2019 में बीजेपी के संजीव कुमार बालियान ने दूसरी बार जीत हासिल की थी। उन्होंने आरएलडी के अजीत सिंह को सिर्फ 6,526 वोटों से शिकस्त दी थी। इस बार समीकरण बदल चुके हैं। अब आरएलडी बीजेपी के साथ अलायंस में चुनाव लड़ रही है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं यूपी की नगीना लोकसभा सीट आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण की वजह से सुर्खियों में है। चंद्रशेखर भीम आर्मी के भी प्रमुख हैं और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं सपा ने मनोज कुमार राजवंशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने सुरेंद्र पाल सिंह को मौका दिया है। बीजेपी ने नहटोर से मौजूदा विधायक ओम कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। नगीना सुरक्षित सीट है। इस सीट पर दलित और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। यहां से 2019 में बीएसपी के उम्मीदवार गिरीश चंद्रा ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के डॉक्टर यशवंत सिंह को 1,66,832 वोटों के अंतर से हराया था। नगीना में चौतरफा लड़ाई तय है, जिससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। वहीं मुरादाबाद सीट पर असल लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। बीजेपी ने सर्वेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सपा ने रुचि वीरा को अपना प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने इरफान सैफी को टिकट दिया है। यहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के डॉक्टर एसटी हसन ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार कुंवर सर्वेश कुमार को 97,878 वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। मुरादाबाद में मुस्लिम वोटर खासी तादाद में हैं और बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, जिसकी वजह से सपा के कोर वोट बैंक में बिखराव हो सकता है, जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। बहरहाल यूपी में असली मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। अलायंस के चलते कहीं कांग्रेस और कुछ सीटों पर बीएसपी मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में पश्चिमी यूपी की इन सीटों पर कौन किस पर भारी पड़ता है,
ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।